देखा देखी धर्म का पालन करे और अपनी परंपराओं का निर्वाह करता रहे और तत्व विचार आदि ना करे, हे उपाधि का निर्णय नहीं करे, केवल बाहरी दया दान पूजा व्रत उपवास आदि का पालन करता रहे और ऐसा भ्रम से मानता रहे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो उसे 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम सब अपने अपने अंदर चेक करें। अपन धर्म का पालन परंपरा से करते हैं, देखा देखी करते हैं, अथवा संसार वास्तव में दुखरूप लगा है, संसार में रहने लायक नहीं लगा है, इसलिए अपन धर्म का पालन करते हैं। ये दोनों बातें अपन को समझनी चाहिए कि साहब ऐसा क्यों है, क्योंकि जगत में तुम अकेले नहीं हो जो धर्म का पालन करते हो, ये सारा जगत ही धर्म का पालन करता है। ईसाई अपना धर्म पालता है, मुसलमान अपना धर्म पालता है, हिंदू अपना धर्म पालता है, जैनी अपना धर्म पालता है, श्वेतांबर अपना पालता है, दिगंबर अपना पालता है, बीसपंथी अपना पालता है, सब ही पाल रहे धर्म। तो क्या सबको ही मुक्ति मिल जाएगी क्या? सबरे पूजा पाठ कर रहे अपने अपने मत परंपरा के अनुसार। और अगर हम भी अपने मत परंपरा के अनुसार देखा देखी बचपन से आदत पड़ गई रोज़ मंदिर जाने की, पूजा करने की, थोड़ा अपनी कुल परंपरा से नियम व्रत पालने की, 10 लक्षणी आ गए तो 10 उपवास कर लो, एक आसन कर लो, अष्टमी आ गई तो हरी छोड़ दो, समझ में आया, बाजार का नहीं खाएंगे, ये तो सब क्रिया का धर्म है, इसमें आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा का इससे कोई लेना देना। तो अगर कोई ये धर्म करके ऐसा अंदर में मान रहा हो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कभी मिलने वाली नहीं है। ये मुक्ति किसे मिलती है, ये आत्मा की अनुभूति किसे होती है? तो आचार्य कहते हैं जो जीव विचारशील है और जो संसार से थक गए हैं, 4 गति परिभ्रमण का भय जिनको लग गया है और जो वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं और एकांत में बैठकर स्वयं से उस वस्तु स्वरूप का विचार कर करके देह और आत्मा का भेद ज्ञान करके, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करके वस्तु स्वरूप को समझकर रुचि पूर्वक उसकी श्रद्धा में लगे हुए हैं, आत्मा के अनुभव का उपाय करने में लगे हैं, जिन्हें कुल परंपरा का धर्म अब धर्म नहीं दिखता, जिन्हें जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं दिखता, जो जागृत हो चुके हैं, ऐसे पुरुष ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। जो सुबह मंदिर आ गए, शाम को मंदिर आ गए, 2 प्रवचन सुन लिए और दिन भर गप्पे मारते हैं, समझ में, गप्पे समझ गए, इधर उधर डोलते हैं, टाइम पास करते हैं, लगे हैं अपनी इसकी महिलाएं हैं तो अपने घर गृहस्थी काम में लगी हैं, सास बहू की चुगली में, बहू सास की चुगली में, ये अच्छा है ये बुरा है, राग देश, और बस सुबह शाम प्रवचन सुन लिया, समझ में आया, बस, और पूजा कर ली भगवान की बढ़िया सामग्री से, चांदी की थाली में माला फेर ली, भगवान का अभिषेक देख लिया, सुबह 5 बजे उठ गए 2 माला फेर ली, शाम को 7 बजे मंदिर में आ गए 3 माला फेर ली, प्रभु पतित पावन में अपावन, वीतराग सर्वज्ञ धंकर, भक्तांबर जी का पाठ, आलोचना पाठ, सामायिक पाठ, भावना 32 मेरी भावना, ये पढ़ ली, समझ में आया, चलो घर हो गया धर्म। ये धर्म नहीं है, इससे कोई धर्म नहीं होता, इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती, समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित जी क्या करें? आचार्य कहते हे उपाधि का निर्णय करो। आचार्य कहते गंभीरता से क्रिया कांड से बुद्धि हटाओ और धर्म ध्यान में लगाओ। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? अरे वहाँ बोल बोल के क्या होने वाला है? राजा राणा छत्रपति हादन के असबार मरना, मर गए वे तो सब जो मरने थे, तू क्या कर रहा है भाई? समझ में आया? सुखी रहे सब जीव जगत के, तेरे बोलने से सुखी हो जाएंगे। संसार सुख स्वरूप है ही नहीं है, तो कौन सुख रूप हो जाएगा? वहाँ भगवान के सामने प्रभु मैं ऐसा हूँ, ऐसा तो है, तो बदलना अपनी दशा भाई, उसके कहने से भगवान क्या कर लेंगे? है अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुस्ता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं, तो पहचानो ना भाई, ये रोज रोज भगवान के सामने बोलने से होता क्या है?
अरे रियल बताओ ना, ये तो परंपरा हो गई कि रोज खड़े हो जाओ और वही वही बातें दोहराओ। क्यों दोहरा रहे हो रोज? क्या भगवान रोज वही वही सोचने के लिए बैठा है? अरे अन्य धर्मों में तो वो दोहराने से मोक्ष मिलता है, जैन धर्म में कोई दोहराने बोहराने का चक्कर ही नहीं है। यहाँ समझ में आया? यहाँ वो स्तुति लिख गया, दूसरा पढ़ते हैं अपन, रोज पढ़ पढ़ के भगवान को सुना देते हैं। अरे भाई, स्तुति के माध्यम से शांत होकर अपने स्वरूप में जाना, अपने शुद्धात्मा को ध्याना, ये पूजा का प्रयोजन है। समझ में आया? आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जीवों की स्थिति आ रही है हो, अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो ऐसे ही मेरी दशा हो जाएगी। ये सब पहचानना है। वो पहचानता, क्योंकि ये उपाधि की पहचान करते ही नहीं, परंपरा से पालन करते, रोज पूजा खड़े खड़े हो जाएंगे। महिलाएं सामग्री की थाली वाली सजा सजू के, समझ में आया? फल बराबर रहने चाहिए, पीले नीले सब चावल बराबर, समझ में आया? अपनी बढ़िया थाली सजा के बढ़िया वो सोचते धर्म हो रहा है इनमें। इनमें कोई धर्म होता है? समझ में आया? अपनी जगह नहीं ले ले कोई, अपनी थाली ना ले ले। लोग ऐसा तक करते हैं, सामग्री बचा लेंगे, अपने बेटे के लिए बचा लेंगे, अपनी बहू के लिए बचा लेंगे। मंदिर में भी ये चिंता, मंदिर में भी राग कसाए। क्या धर्म करेगा तू? क्या धर्म जानता है? वीतरागी धर्म में भी आकर मोही बना रहता है, मंदिर में मोह में फंसा है। मेरे बेटे को इंद्र बना दो, ओ समझ में आया? मेरे बेटे के लिए जगह खाली रखना है करवेन जी। वो बीतरागी धर्म समझ रहा है। क्या धर्म समझेगा बीतरागी धर्म? समझ में आया कि नहीं? मंदिर में आके रिश्ते नहीं तोड़ता तो क्या रिश्ते तोड़ेगा? यहाँ तेरे को बेटा दिखता है, पत्नी दिखती है, अरे यहाँ सब आत्मा दिखने चाहिए भाई। मंदिर में घुसने के पहले कॉल करके आओ। कॉल समझते हो? प्रतिज्ञा, शपथ समारोह कि मंदिर के अंदर ना कोई मेरी पत्नी है, ना कोई मेरे बच्चे हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जोड़े से बैठाना है। ये कहाँ से सीख लिया है? बहुत युगल बाबूजी बहुत विरोध करते थे। बहुत बाबूजी की बात ही अलग थी। इसलिए तो बाबूजी प्रिय नहीं हुए, क्योंकि सबको डर लगता था कि इनको बुलाएंगे तो हंटर चलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे ही पंडित जी हो गए हंटर वाले। हाँ, अरे भाई, सत्य सुनना नहीं चाहते तो सत्य पे चलोगे क्या? झूठ की जिंदगी से मोक्ष नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा ये झूठ फरेब का धंधा करके। अरे साहब, सब चलता है तो निगोद जाने को तैयार रहो।